हमारा प्रीलिम्स का जो सिलेबस पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करना था वो हम डिस्कस कर लिए। अभी हम मेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मेंस में कुल मिलाकर हमारा 9 पेपर्स है। ठीक है, तो पहला पेपर है पेपर ए, दूसरा है पेपर बी और तीसरा पेपर है एसए। ठीक है, 1 2 3। पेपर 1 को बोलते हैं कंपल्सरी पेपर, जो इसको अदरवाइज बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज पेपर। दूसरा भी है कंपल्सरी पेपर, ये होता है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। और थर्ड है एसए। तो ये जो 3 पेपर है, मेंस का 9 पेपर है, उसमें से ये है 3 पेपर। पेपर ए जिसको हम बोलते हैं कंपल्सरी पेपर, जिसको अदरवाइज बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज पेपर। उसमें क्या सब्जेक्ट है, आप कोई भी आप इंडिया का कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका स्टेट का लैंग्वेज जो है, जिसको हम रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज को आप रख सकते हो। जैसे कि हिंदी हो गया, उड़िया हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, संस्कृत, कन्नड़, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है। वो जो इंडियन लैंग्वेज है उसको आप रख सकते हो। पेपर बी ये है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें तो इंग्लिश रखना ही पड़ेगा। और ये जो दोनों पेपर है, ईच पेपर 300 मार्क का। कितना? 300 मार्क का। जैसे प्रीलिम्स में क्या होता था, CSAT क्वालिफाइंग पेपर था, उस तरीके से ये 2 पेपर, ओनली ये 2 पेपर, पेपर ए एंड पेपर बी, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर से। उसका मतलब ये दोनों 300 मार्क का, 600 मार्क का, 300। और कितना टाइम है? 3 घंटा। ईच पेपर 3 घंटा का एग्जाम है। तो ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर है। जिस तरीके से प्रीलिम्स में आपको 67 मार्क मतलब 33% रखना था, उस तरीके से ये दोनों में 25%, इसमें 25%, इसमें 25%, इंडिविजुअल 25% रखना पड़ेगा। रखोगे तो उसके बाद आपका 9 पेपर से, तो ये 2 पेपर चला गया, तो बाकी रहता है, बचता है कितना? 7 पेपर्स। तो बाकी 7 पेपर्स आपका चेक होगा। और ये दोनों क्वालिफाई नहीं करते हो तो बाकी वाला पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हूँ मैं क्या? एसए। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देते हो तो आपको एसए लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। अगर आप हिंदी मीडियम में एग्जाम देते हो तो आपको हिंदी में एसए लिखना पड़ेगा। तो एसए पेपर में क्या होता है, 250 मार्क का एग्जाम होता है, 3 घंटा का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको 2 एसए, सिर्फ 2 एसए लिखना है आउट ऑफ 8 एसए। तो हम मेंस का पेपर्स के बारे में बात कर रहे थे। मेंस का पेपर ए, पेपर बी के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अभी हम एसए के बारे में बात करते हैं। तो एसए पेपर जो है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एसए इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, और हिंदी मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो आपको कितना एसए लिखना पड़ेगा? कुल मिलाकर 2 एसए लिखना पड़ेगा आउट ऑफ 8 एसए। तो आपको टोटल 2 एसए लिखना पड़ेगा आउट ऑफ 8 एसए। तो जो 2 एसए लिखना पड़ेगा, वहाँ पर 2 सेक्शन होगा। एक होगा सेक्शन 1, वहाँ पर 4 एसए होगा, उसमें से 1 एसए लिखना है। सेक्शन 2 में भी 4 एसए होगा, वहाँ पर भी 1 एसए लिखना है। तो टोटल 250 मार्क का एग्जाम है एंड 3 घंटा का, 3 आवर का एग्जाम है। ठीक है, तो मैं बताया था कि मेंस में हमारा कितना पेपर्स है? 9 पेपर्स। तो पेपर ए, पेपर बी जो दोनों कंपलसरी पेपर है, एंड ये एक एसए पेपर है, ये 3 पेपर चला गया। और कितना पेपर बचा है? 6 पेपर। तो जो 6 पेपर है उसमें से 4 पेपर क्या है? जीएस, जनरल स्टडीज, जैसे कि GS1, GS2, GS3, GS4। तो GS1 में क्या क्या आता है? GS1 में हिस्ट्री आएगा, जिसमें आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर जाएगा। तो इंडियन सोसाइटी आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी आएगा। तो हिस्ट्री में क्या जाता है? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। तो ये कितना हो जाएगा? 250 मार्क का, 3 घंटा का एग्जाम, 3 आवर का एग्जाम। पेपर 2 में क्या आता है? जीएस पेपर 2 में, इसमें आता है पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, एंड वेलफेयर, जो स्कीम्स वगैरह होता है वो सब आता है पेपर 2 जनरल स्टडी में। ये भी 250 मार्क का है, 3 आवर का एग्जाम है। पेपर 3 में क्या है? पेपर 3 में इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट है। इकोनॉमी में क्या है? फूड प्रोसेसिंग भी है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंड इंटरनल सिक्योरिटी, IS, इंडियन सोसाइटी नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी, ये है इंडियन सोसाइटी। ये 250 मार्क, ये भी 3 आवर एग्जाम। पेपर 4 क्या है? एथिक्स, इंटीग्रिटी
एंड एप्टीट्यूड, जिसमें आपका नैतिक मूल्य जो है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, जिसमें केस स्टडीज भी आता है, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी 250 मार्क का 3 आवर का एग्जाम है। ठीक है, तो हम पहले 3 जो पेपर से डिस्कशन किए थे, पेपर ए, पेपर बी कंपलसरी पेपर, उसके बाद एसए पेपर, उसके बाद हमने डिस्कशन किए क्या, जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब हमारा कितना पेपर्स हो गया कुल मिलाकर, ये 4 और 3 7, तो 9 पेपर में से 7 पेपर का हम पैटर्न डिस्कशन कर लिए। अभी हमारे पास 2 पेपर बचता है, देखते हैं 2 पेपर क्या है। अभी जो 2 पेपर बचा है वो 2 पेपर क्या है, ऑप्शनल का। तो हम क्या करेंगे, आप कोई भी बैकग्राउंड से आते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक ऑप्शनल रखना है एंड उसका 2 पेपर से। तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या होता है पहले लिख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं ऑप्शनल। तो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2 ये क्या है, ये दोनों 250 मार्क, 250 मार्क ईच, ये भी 3 घंटा, ये भी 3 घंटा का एग्जाम है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना है, उसका 2 पेपर्स आएंगे, पेपर 1, पेपर 2। तो क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, और साइंस का बात करते हैं तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सॉरी बायोलॉजी का 2 सब्जेक्ट है, बॉटनी है, बॉटनी जूलॉजी भी है, और मैथ्स भी है, और मेडिकल साइंस का भी सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का, बीटेक का भी सब्जेक्ट है। तो ऐसे करके कुल मिलाकर 26 सब्जेक्ट्स है। हाँ, एक लिटरेचर भी है, लिटरेचर जैसे हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उड़िया। ठीक है, ऐसे बहुत सारा लिटरेचर सब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर 26 सब्जेक्ट्स है। मैं तो यहाँ पर कुछ उनमें से कुछ को लिखा हूँ। तो 26 सब्जेक्ट में से आप एक ऑप्शनल चूज करना है, और उसी ऑप्शनल का 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2। तो आई थिंक आप समझ गए ये सारे की सारी चीज़। तो अभी हमारा प्रीलिम्स का जो पैटर्न्स था, मेंस का जो पैटर्न्स था, अभी समझ गए। अभी हम थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो इंटरव्यू के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं, फिर से एक समरी कर लेते हैं। तो आपको प्रीलिम्स के लिए अप्लाई करना है। प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हो तो मेंस दोगे, मेंस क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू दोगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर था, मेंस में 9 पेपर था। यहाँ पर 2 पेपर 200-200 मार्क का था, 2 घंटा 2 घंटा एग्जाम था। यहाँ पर 9 पेपर्स था, उसमें से पेपर ए, पेपर बी, ये दोनों 300-300 मार्क का था, सॉरी 3 घंटा 3 घंटा का एग्जाम था। और बाकी जो 7 पेपर्स थे, ये सब पेपर्स जो थे, जैसे कि एसए हो गया, जीएस का 1, 2, 3, 4 हो गया, ऑप्शनल का 1, 2 हो गया, ये सब पेपर कितना था, 250 मार्क, 3 घंटा का एग्जाम था। और इंटरव्यू जो है उसमें 275 मार्क्स होता है। ठीक है, आज इंटरव्यू में क्या होता है, आपको कोई पेपर लिखना नहीं होता है, और इंटरव्यू को अदरवाइज क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट। उसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जैसे कि आप कोई सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे एंड वो जज करेंगे कि आप उस सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपका है या नहीं है, जैसे आपका जो सोचने की तरीका क्या मैच्योर्ड है या नहीं है। और वहाँ पर क्योंकि आपका नॉलेज तो पहले से चेक हो गया है, प्रीलिम्स में जो स्क्रीनिंग टेस्ट वहाँ पर चेक हो गया था, मेंस में दोबारा चेक हो गया है, एंड ओनली इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी, एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है। आप क्योंकि अगर आप सिलेक्शन होते हो या आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, आईएएस बनते हो, तो एक आपके पास एक पावर होगा जहाँ पर आप लोगों की बात सुनोगे, तो उनको कैसे, वो जो उनका प्रॉब्लम्स है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं रियल लाइफ सोशल प्रॉब्लम्स, उसके साथ आप कैसे डील करोगे, ये सारे के सारे चीज़ का एबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं है, वो चीज़ के बारे में इंटरव्यू में डिस्कशन होता है। आप क्या करो कि यूट्यूब में
आप देखे होंगे कि विजन आईएएस हो या दृष्टि आईएएस हो, उनका एक मॉक इंटरव्यू आता है। आप चाहे तो दृष्टि आईएएस और डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर का जो यूट्यूब वीडियो है, वहाँ पर बहुत सारा टॉपर्स का मॉक इंटरव्यू वहाँ पर अपलोड है। वहाँ जाके वहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से एक्चुअल में यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है किस तरीके से होता है। वहाँ से आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने ये सारे के सारे चीज़ बताया, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बताया। तो आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, जैसे आप कोई भी रास्ते पे जा रहे हो, वहाँ पर एक सिग्नल बोर्ड होता है, आपको पता है कि सीधा जाना है, फिर भी वहाँ पर एक सिग्नल है। क्यों? क्योंकि वो ताकि वो आपको डबल चेक करवा देता है कि वहाँ पर जाना है, मतलब ये एक्चुअल में पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ तक जा रहा है। तो उस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से यूपीएससी सेट कर रहा है, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन को बना रहा है, उसके हिसाब से पढ़ोगे तो आप राइट डायरेक्शन में जा पाओगे। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम सारे के सारे चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर लिए। आई होप कि आपको ये सारे के सारे चीज़ समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।